डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस में हम इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे और पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में एज पर सिलेबस आपके सामने डिफरेंट जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस और डिफरेंट कंसेप्ट थे वो मैंने क्लियर किए, विच आर क्लियरली एंड स्पेसिफिकली related with the economy of Jammu and Kashmir. Today we will discuss what are various hurdles which are responsible for poor economic development in J&K. ऐसी कौन कौन सी खामियां हैं, ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर की इकनॉमी जो है वो उतनी डेवलप नहीं कर रही है। आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है कि जम्मू कश्मीर में हमारी लो इकनॉमी या पोर इकनॉमी होने के कारण क्या है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कारण है पोर कनेक्टिविटी, मीन्स देयर आर वेरी लो नंबर ऑफ रोड कनेक्टिविटी to the interior of the area. Only one national highway is present from Jammu to Kashmir, and that too often remains blocked due to landslides and other reasons. इसके अलावा, इस नेशनल हाईवे के अलावा जो हमारे लिंक रोड्स हैं अव्वल तो हैं ही नहीं, और अगर कहीं हैं तो वो डेप्लोरेबल कंडीशंस में हैं, जिनके कारण हमारे इंटीरियर एरिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में नहीं आ सकते हैं या इंटीरियर एरिया तक बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच सकती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ पोर इकोनॉमी। देन कम्स लेक ऑफ अवेयरनेस। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जॉब के पीछे पड़े हुए हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाते हैं। जो बाकी लोग हैं उनको उतनी अवेयरनेस जो है नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी इकनॉमी जो है उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है जितनी हमारे पास क्षमता है, जितनी हमारे पास पोटेंशियल है। सो आज हमारा नौजवान अगर इसके बीच में आ जाए, वो पढ़ा लिखा है, वो उसको अवेयरनेस है, आज हमारे पास नेटवर्क है। और एक और कारण है, जब हम कनेक्टिविटी कहते हैं तो एक और कारण है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम से या किसी दूसरे रीज़न से जम्मू कश्मीर में 4G नेट सर्विसेज नहीं है और 2G नेट सर्विसेज जो है उतनी चलती नहीं है, बिल्कुल स्लो नेट होता है। उसके कारण भी बहुत सी इंफॉर्मेशंस इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल की हम तक नहीं पहुंचती है, और अगर पहुंचेगी तो लेट पहुंचती है। हमारी जानकारी जो है वो फॉर्म तक नहीं पहुंच सकती है, जिसकी वजह से टूरिस्ट अट्रैक्ट नहीं होते हैं, हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, किस वक्त कहाँ पर किस प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है। तो हमारा जो लेन देन का आजकल ऑनलाइन सिस्टम चलता है वो पोर कनेक्टिविटी की वजह से और लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो है हमारी इकनॉमी डेवलप नहीं करती है। और तीसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। देयर इज़ अनसर्टेनिटी ऑल ओवर द स्टेट बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी, बिकॉज ऑफ कर्फ्यूज, बिकॉज ऑफ स्ट्राइक्स, बिकॉज ऑफ स्नो पेल्टर्स, या दूसरे कुछ न कुछ आप देखेंगे कि एवरीबॉडी इज़ एप्रीहेंसिव। नहीं कश्मीर जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं जम्मू कश्मीर में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा कहीं बिजनेस चौपट ना हो जाए। जम्मू कश्मीर वाला भी बाहर नहीं जाता है, कहीं हम बाहर जाएंगे हमको चेकिंग बहुत ज़्यादा होगी, हमको पूछेंगे जम्मू कश्मीर से आया है। तो ये जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम हमारे ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर चल रही है, इनके कारण जो है हमारी इकनॉमी उतनी डेवलप नहीं हो रही है। लुक एट द बोर्ड, ऑल दीज पॉइंट्स आर मेंशन्ड ऑन द बोर्ड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और जब कभी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट कीप मेजर पॉइंट्स इन योर माइंड एंड देन एलेबोरेट द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ इन द एग्जामिनेशन। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहते हैं
तो ये मेजर पॉइंट जो है, पोर कनेक्टिविटी है, लेक ऑफ अवेयरनेस है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, ये पॉइंट याद रखिए और इन्हीं पॉइंट्स को विस्तार से आगे डिटेल में 2-2, 3-3 लाइंस लिख देती हैं तो आपका एक मेजर क्वेश्चन हो जाता है। स्टूडेंट्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड, दैट इज tourism sector. Why tourism sector is important for J&K? Dear students, we are lucky that we have that potential of tourism in Jammu and Kashmir. That is why tourists from all over the world, including India, are attracted towards the Kashmir. और हर आदमी का, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, उसका एक सपना रहता है कि मैं एक बार कश्मीर में जाना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने, परमात्मा ने अपनी पूरी सुंदरता जो है, नेचुरल ब्यूटी जो है कश्मीर को दी हुई है। कहीं पहाड़ों पे बर्फ़ लदी हुई है, कहीं गंडोला चल रहे हैं, कहीं पानी के झरने हैं, कहीं प्लेन वादियाँ हैं, कहीं धान के खेत है, कहीं टुलिप गार्डन है, कहीं मुगल गार्डन है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। सो टूरिज़्म इज़ अ बिग इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। और टूरिज़्म जो है, हाउ टूरिज़्म सेक्टर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। बी ब्रीफ, टूरिज़्म जो है हमारा एक बैकबोन है। इट गिव्स अ लार्ज स्केल बेनिफिट to the owners of hotels, owner of restaurants, owner of ढाबास, बिजनेसमैन को फ़ायदा मिलता है, टूरिस्ट आएगा। हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट में फ़ायदा मिलता है। जब वो आते हैं, कश्मीर की बुनी हुई चादरें, कश्मीर के दस्तकारी बनाए हुए खिलौने वो खरीद के लेते हैं, तो हमारे जम्मू व कश्मीर की इकनॉमी बढ़ती है। कश्मीर की सुंदर सुंदर जगहें, गुलमर्ग है, अच्छावल है, वेरीनाग है, पत्नी टॉप है, वैष्णो देवी है। इनको कहीं धार्मिक भावना से या जगह को देखने के लिए जब टूरिस्ट आते हैं तो होटल वालों को भी फ़ायदा होता है, हाउस बोट वालों को भी फ़ायदा होता है, रास्ते में फ्रूट बेचने वालों को भी फ़ायदा होता है, ड्राई फ्रूट बेचने वालों को भी फ़ायदा होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी इकनॉमी जो है इससे ऊपर चली जाती है। दूसरा, इसके साथ साथ टूर्स एंड ट्रैवलर्स एजेंसीज होती हैं जो टूर्स एडजस्ट करते हैं। बहुत से फॉरेनर फ्रांस से जब कश्मीर आ रहे हैं तो उनको एक गाइड चाहिए, उनको ये गाइडेंस चाहिए कि मुझे कश्मीर के लिए जाना है तो मुझे गाड़ी कहाँ से मिलेगी, कौन सी गाड़ी मिलेगी, कौन सी गाड़ी मुझे दिल्ली से कश्मीर सारा घुमाकर और वापस लाएगी। उसके लिए टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज होती हैं जगह जगह, और नेटवर्क अगर कांटेक्ट होगा तो वो ऑनलाइन ही कांटेक्ट करके उनको कॉल कर देते हैं। तो फिर वो टैक्सी वाला है, रिक्शा वाला है, हाउस बोट वाला है, होटल वाला है, सभी को जो है बेनिफिट होता है। एंड मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर में आते हैं। सो इट इज़ उनकी वजह से जम्मू कश्मीर की इकनॉमी काफ़ी बढ़ती है। लेकिन मिलिटेंसी की वजह से या डिस्टर्ब कंडीशंस की वजह से पिछले दिनों जो है ये टूरिज़्म इंडस्ट्री को काफ़ी धक्का पहुंचा है। लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री जो है, इनकी लो डेवलपमेंट होने के कारण क्या है। इसमें सीधा कारण ये है कि हमारे पास एफिशिएंट और स्किल्ड वर्कर की कमी है। जितना स्किल हम में है वो नेचुरल स्किल है, लेकिन कोई स्पेशल कोर्स किया है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है, वो स्किल्ड वर्कर हमारे पास नहीं है। ये पहला कारण है। दूसरा, हमारी मार्केट ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जैसे बम्बे में बम्बे एक्सचेंज वाले या दिल्ली में, वहाँ बिजनेस जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। उनको पता है फलानी जगह से चीज़ मिलती है, उसको प्रोक्योर करो, उसको आगे सेल करो। हम अपनी जगह में 4 चादरें बना लेते हैं, वेट करते हैं ग्राहक आएगा खरीद लेगा। हमें ये नहीं पता है कि ये कौन सी मार्केट में जो है मुझसे ख़रीदा जाएगा, मैं सीधे मार्केट में जाऊँ और उसको बेच दूँ। तो उसकी वजह से भी, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ना होने की वजह से हमारे ये डेवलपमेंट कम हुई है। दूसरा, आज भी हमारे जो गांव के लोग हैं वो ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपना नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी जो है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि
कुछ प्रोडक्ट्स जो हम बाहर से खरीदते हैं वो हमें महंगे मिलते हैं, और दूसरा जो है हमें रॉ मटेरियल्स की कमी रहती है, और रॉ मटेरियल्स की कमी के कारण मान लो हम तमिलनाडु से प्रोडक्ट कच्चा माल मंगाते हैं, उसको जो है यहाँ पर बनाते हैं, उसके लिए क्या होगा कि उसकी कास्ट बढ़ जाती है। जब उस प्रोडक्ट की कास्ट बढ़ जाती है तो उसकी सेल कम हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट के भी डिफरेंट जो है एवेन्यूज़ हैं और डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ हैं, चाहे प्राइवेट लेवल पे चाहे गवर्नमेंट लेवल पे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाते हैं या प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा ये सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, मैं प्राइवेट की भी बात कर रहा हूँ। तो अभी देखिए, धार्मिक संस्थान हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत जो है प्राचीन है, चाहे वो मुस्लिम्स के हैं, चाहे वो हिंदूज़ के हैं, चाहे वो लद्दाखियों के हैं। तो जम्मू डिवीज़न में वैष्णो देवी, शिव खोड़ी है, सुध महादेव है, हमारे पास ये जो सकराला माता है, वैष्णो माता है, मचेल माता है, हमारा रामबन डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधार है, या रियासी में बुढ़ा अमरनाथ है। इनको देखने के लिए बहुत से धार्मिक लोग अपनी धार्मिक यात्रा पर जम्मू कश्मीर में आते हैं और आकर यहाँ से प्रोडक्ट्स भी ले जाते हैं, अपना जो है दर्शन भी करते हैं, और साथ में होटल वाले हैं, रेडी वाला है, पिट्ठू वाला है, घोड़े वाला है, रिक्शा वाला है, इन सब को जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाता है। तो बहुत से लोगों का रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। कश्मीर डिवीज़न में जो धार्मिक संस्थान हैं, बाबा ऋषि पीर ज़ियारत है, काफ़ी लोगों की श्रद्धा होती है, वहाँ जाते हैं। इसी तरह से हज़रत बल है, और सिखिज़म की अगर हम देखेंगे तो गुरुद्वारा छठी पातशाही काफ़ी मशहूर है ऑल ओवर इंडिया से, और यहाँ तक कि कनाडा से और इंडिया से डिफरेंट जो इवन कम्युनिटी के लोग जो हैं वहाँ गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इसके अलावा खीर भवानी, माता खीर भवानी का टेंपल है, शंकराचार्य का टेंपल है, ये काफ़ी मशहूर है, जिनको देखने के लिए दूर दूर से धार्मिक शरणार्थी, धार्मिक जो टूरिस्ट है वो आते हैं। अब एक और टर्म हम डिस्कस करेंगे, छोटी सी है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ PPP, ट्रिपल P, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है हमारा, जिसको हम PPP, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन PPP। तो इसका सिंपल है कि ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन कि वो प्रोजेक्ट अंडरटेक करें, क्योंकि इन लोगों का, प्राइवेट सेक्टर वालों का भी उसमें शेयर होता है। अगर गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट शुरू करेगी, कुछ शेयर जो है वो प्राइवेट एजेंसीज को भी जाता है। तो PPP हेल्प गवर्नमेंट टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय शेयरिंग प्रॉफिट। एक्सपर्ट ग्रुप ने जैसे 5000 स्कॉलरशिप जो हैं वो रिकमेंड किए हैं कि जो अगले 5 सालों में 5000 स्कॉलरशिप बांटे जाएं, जिसमें 4500 स्कॉलरशिप जनरल डिग्री कोर्स वालों के लिए रखे गए हैं। जो आम, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, जो अच्छे एफिशिएंट हायर एजुकेशन लेते हैं, उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी। इसी तरह से 250 यानी कि 5% इंजीनियरिंग विंग में स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। इसी तरह से 250 मेडिकल साइड में स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। तो तकरीबन 2500 पढ़े लिखे प्रोफेशनल एंड अदर ग्रेजुएट्स को यहाँ स्कॉलरशिप दिया जाता है। दीज आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ PPP। थैंक यू वेरी मच।